हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेरिसी कैंपस पे। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज की दोस्तों आज हम वीडियो नंबर फर्स्ट करेंगे, जिसके अंदर दोस्तों हम स्टैटिक जीके के टॉप 20 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, यानी क्वेश्चन के राउंड जितनी डिटेल होगी उसको हम बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आएगी और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहाँ है? ए तमिलनाडु, बी अंडमान और निकोबार, सी सिक्किम, डी त्रिपुरा। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, अंडमान और निकोबार। इसे 1992 के अंदर नेशनल पार्क घोषित किया गया था और यह ग्रेट निकोबार के ऊपर स्थित है। ग्रेट निकोबार के हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों माउंट थुलियर है और ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और ये भारत का भी सबसे दक्षिणतम बिंदु है। दोस्तों, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच टोटल डिस्टेंस मात्र 180 किलोमीटर है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ए इंदौर, बी जलपाईगुड़ी, सी कोलकाता, डी भोपाल। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, कोलकाता। इसका गठन 1836 के अंदर किया गया और उस समय इसका नाम कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी रखा गया, लेकिन बाद में इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया। दोस्तों, यह वॉल्यूम के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेपाल की संसद का क्या नाम है? ए पार्लियामेंट, बी डाइट, सी नेशनल असेंबली, डी मोनार्की। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, नेशनल असेंबली। यहाँ पे दोस्तों कुछ और देशों की संसद के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट दोस्तों भारत, ब्रिटेन, कनाडा और साउथ अफ्रीका की संसद को कहा जाता है। डाइट की बात करें तो ये जापान की संसद का नाम है और मोनार्की की बात करें दोस्तों तो ये ओमान की संसद का नाम है। उसके बाद दोस्तों बात आई है नेपाल की, तो नेपाल के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। राजधानी काठमांडू है। मुद्रा यानी करेंसी यहाँ पे नेपाली रुपी चलती है। यहाँ की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं और पीएम दोस्तों यहाँ पे केपी शर्मा ओली हैं। कोलेंदर शमशेर यहाँ के दोस्तों चीफ जस्टिस हैं और 20 सितंबर 2015 को इनका वर्तमान संविधान लागू हुआ है। दोस्तों, नेशनल असेंबली की बात करें तो इसके अंदर दो हाउस हैं। पहला हाउस है फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल, ये दोस्तों इनका अपर हाउस है। इसके अंदर टोटल 59 सीट हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। दूसरा है दोस्तों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये इनका लोअर हाउस है और इसके अंदर 275 सीट हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 5 साल का होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें। भारत का वर्तमान कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ए राजीव कुमार, बी मनोज सिन्हा, सी गिरीश चंद्र मुर्मू, डी राजीव कुमार। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू कुछ समय पहले तक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल थे और इन्होंने राजीव मेरिसी की जगह ली है। दोस्तों, सीएजी के कार्यकाल के बारे में बात करें तो 6 साल का इनका कार्यकाल होता है और मैक्सिमम एज लिमिट 65 ईयर होती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम सीएजी वी नाराहरि राव थे। आर्टिकल 148 से 151 सीएजी से संबंधित है। दोस्तों, ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? 83, 84, 85, 86। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, 85। इसके अंदर टॉप जापान ने किया है दोस्तों, सेकंड पे सिंगापुर है, भारत की रैंकिंग 85 है और सबसे निचले पायदान पे 110वीं रैंकिंग दोस्तों अफगानिस्तान देश की रही है। यह इंडेक्स
हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि लंदन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। दोस्तों भारत के अंदर पासपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा जारी किए जाते हैं और ये डिपार्टमेंट एस जयशंकर जी संभालते हैं। दोस्तों ये जापान का पासपोर्ट है और ये भारत का पासपोर्ट है। वैसे दोस्तों भारत के अंदर पासपोर्ट 3 कलर के जारी किए जाते हैं। सबसे पहले बात करें तो मैरून कलर का, ये दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए जारी किया जाता है। ब्लू कलर का ये आम नागरिक के लिए, और व्हाइट कलर का दोस्तों ये प्रशासनिक अधिकारी आईएएस आईपीएस ऑफिसर के लिए जारी किया जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बजट 2021-22 में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए आगामी 6 वर्षों तक कितनी राशि अलॉट की गई है? 63,180 करोड़, 64,180 करोड़, 35,000 करोड़ या फिर 67,000 करोड़। दोस्तों इसका सही आंसर बी ऑप्शन रहेगा, 64,180 करोड़ रुपए। दोस्तों पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों के अंदर 17,788 और शहरी इलाकों के अंदर 11,024 हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। इसी स्कीम के तहत दोस्तों सभी जिले और 11 स्टेट के 3,382 ब्लॉक के अंदर पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएंगी। 602 डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जो है वो बनाने का काम किया जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसको दोस्तों स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों एक हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल जो है वो बनाया जाएगा सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए, जो सभी पब्लिक हेल्थ को आपस में कनेक्ट करेगा। और दोस्तों 17 पब्लिक हेल्थ नई यूनिट इसके अंतर्गत खोली जाएंगी और 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो है इस स्कीम के तहत दोस्तों इनका निर्माण किया जाएगा। और 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का निर्माण दोस्तों इस स्कीम के तहत किया जाएगा। दोस्तों अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो उसको 5 पिलर के ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहला है इकोनॉमी, सेकंड है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड है सिस्टम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, डेमोग्राफी के ऊपर काम करना पड़ेगा और दोस्तों डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर दोस्तों भारत इन 5 पिलर के ऊपर काम कर लेता है तो भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ सकता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किस नेता के नाम पर रखा गया है? ए नरेंद्र मोदी, बी अरुण जेटली, सी सुषमा स्वराज और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। सुषमा स्वराज के नाम पर प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कर दिया गया है। अब बात आई है दोस्तों सुषमा स्वराज के बारे में। इनका जन्म 14 फरवरी 1952 को अंबाला के अंदर हुआ। ये 7 बार लोकसभा की सांसद रही। दोस्तों 1998 में ये दिल्ली की 5वीं सीएम और पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सुषमा स्वराज दोस्तों पूर्व विदेश मंत्री भी रही 2014 से 2019 के बीच। उस समय इनका संसदीय क्षेत्र विदिशा मध्य प्रदेश था। 2009 से 2014 तक ये लोकसभा की में लीडर ऑफ अपोजिशन भी रही। 2003 से 2004 में संसदीय मामलों के मंत्रालय और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय इनके पास रहा। वर्ष 2000 से 2003 तक सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रही। और दोस्तों 6 अगस्त 2019 को नई दिल्ली के अंदर इनका देहांत हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी, रवीश कुमार, हामिद अंसारी या फिर वेंकैया नायडू। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, वेंकैया नायडू। इस पुस्तक के लेखक के रामाकृष्ण राव है। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका विमोचन दोस्तों भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। दोस्तों ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं और भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो 1952 से 62 के बीच रहे। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए,
35 वर्ष उसने पूरी कर ली हो और वह किसी लाभांश के पद पर न हो। और दोस्तों उपराष्ट्रपति की वेतन की बात करें तो एट प्रेजेंट 4 लाख रुपए उन्हें वेतन मिलता है, और राष्ट्रपति की बात करें तो दोस्तों 5 लाख रुपए उन्हें मासिक वेतन मिलता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। आकाश मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? बैलिस्टिक, क्रूज, सेमी बैलिस्टिक या एंटी टैंक? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, सेमी बैलिस्टिक। वैसे दोस्तों एक एक ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बैलिस्टिक। बैलिस्टिक की बात करें दोस्तों तो बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो सरफेस टू सरफेस वार करती है, लेकिन उसका पाथ पैराबोलिक होता है। उसके बाद दोस्तों क्रूज की बात करते हैं, ये भी सरफेस टू सरफेस वार करती है, लेकिन इसका पाथ दोस्तों धरती के पैरेलल होता है। सेमी बैलिस्टिक की बात करते हैं दोस्तों, ये सरफेस टू एयर वार करती है। और उसके बाद दोस्तों बात करें एंटी टैंक, ये दोस्तों सामने वाले टैंक को ध्वस्त करती है, इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो दोस्तों मिसाइल के निर्माण से रिलेटेड 1982-83 में अब्दुल कलाम के नेतृत्व में एक प्रोग्राम आया जिसका नाम था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम आर वेंकट रमन थे, और DRDO प्रमुख उस समय VS अरुणाचलम थे। दोस्तों यह प्रोग्राम 2008 में पूरा हुआ था, जिसके तहत हमने 5 मिसाइल का निर्माण किया था। दोस्तों ये मिसाइल हैं पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि। इन मिसाइलों का निर्माण दोस्तों इस प्रोग्राम के तहत किया गया था। उसके बाद दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल की बात करें, टाइप के हिसाब से बात करें दोस्तों तो क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। लॉन्च मोड के हिसाब से यहाँ यानी कि हम उनको कहां से छोड़ रहे हैं, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सी, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सी टू सी, सी टू सरफेस और एंटी टैंक मिसाइल। और दोस्तों रेंज के हिसाब से बात करें कि कितनी दूरी तक जाती हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। उसके बाद दोस्तों ईंधन के हिसाब से बात करें, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड, हाइब्रिड, रामजेट फ्यूल, स्क्रैमजेट और क्रायोजेनिक। और दोस्तों ये गाइडेंस सिस्टम के हिसाब से है। तो दोस्तों ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों ये आकाश मिसाइल है, इसके बारे में और हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके वजन की बात करें तो 720 किलोग्राम इसका वजन है। डायमीटर की बात करें तो 35 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, और लेंथ की बात करें दोस्तों तो 5.8 मीटर इसकी लेंथ है। और यह सुपरसोनिक स्पीड से उड़ती है। इसकी स्पीड दोस्तों 2.5 मैक है, यानी कि ध्वनि की स्पीड से कई गुना ज्यादा। और दोस्तों इसकी रेंज है जो वो 18 किलोमीटर है, यानी कि ये 18 किलोमीटर हाइट तक जा सकती है। इसका निर्माण दोस्तों भारत डायनेमिक और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा किया गया है, और पहली बार इसका परीक्षण 1990 के अंदर किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहां आयोजित किया गया? मुंबई, पुणे, गोवा, कर्नाटक। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, गोवा के अंदर ये आयोजित किया गया। और पहली बार दोस्तों ये फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1952 के अंदर मुंबई के अंदर आयोजित किया गया था, और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। अब दोस्तों 2021 के अंदर जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ है, इसके बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था वो मेरुनिसा मूवी का हुआ था, जो कि ऑस्ट्रिया की मूवी थी, और इसके डायरेक्टर दोस्तों संदीप कुमार हैं। उसके बाद दोस्तों उद्घाटन फिल्म की बात करें तो अनदर राउंड, ये डेनमार्क की मूवी है और इसके डायरेक्टर थॉमस विंटरबर्ग हैं। क्लोजिंग फिल्म की बात करें दोस्तों तो वाइफ ऑफ ए स्पाई, जो कि जापान की मूवी है और इसके डायरेक्टर कियोशी कुरोसावा हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जूरी जो हेड बनाया गया था
वो अर्जेंटीना के फिल्म निर्माता पाब्लो सीजर को बनाया गया है। और लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पणजी के अंदर ये आयोजित किया गया है। और दोस्तों ये पहली बार ऑनलाइन तरीके से इसका आयोजन हुआ है। इसके अंदर दोस्तों 5 टाइप के अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्डन पिकॉक, ये बेस्ट फिल्म की कैटेगरी के अंदर इनटू द डार्कनेस मूवी को दिया गया है। सेकंड प्राइज की बात करें दोस्तों सिल्वर पिकॉक, बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में बात करें तो चैनियन को साइलेंट फॉरेस्ट मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर मेल की बात करें जू चुआन को साइलेंट फॉरेस्ट मूवी के लिए ही मिला है। बेस्ट एक्टर फीमेल के बारे में बात करें तो जोफिया स्टेफिज को आई नेवर क्राई मूवी के लिए। बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर की कैटेगरी में कैसियो संतोष को वैलेंटीना मूवी के लिए। स्पेशल जूरी अवार्ड कैटेगरी में फरवरी मूवी को इसके डायरेक्टर कैमेन कलेव हैं। उसके बाद दोस्तों थर्ड प्राइज की बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है विक्टोरियो स्टोरैरो को दिया गया है। फोर्थ प्राइज की बात करें ICFT यूनेस्को गांधी मेडल, ये 200 मीटर मूवी को इसके डायरेक्टर दोस्तों अमीन है। प्राइज की बात करें जूरी स्पेशल मेंशन कैटेगरी के अंदर दोस्तों क्रीपाल कालिटा को दिया गया है। उसके बाद दोस्तों बात करें नेक्स्ट प्राइज की इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ये बिस्वजीत चटर्जी को देने का काम किया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। गेल का मुख्यालय कहाँ है? गेल की फुल फॉर्म है दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ए ऑप्शन मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, नई दिल्ली। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मेरिसी कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जो गेल है ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर काम करती है और ये डिपार्टमेंट दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान संभालते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका गठन अगस्त 1984 के अंदर हुआ। इसके चेयरमैन और MD मनोज जैन है और दोस्तों यह नवरत्न कंपनी के अंदर शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं चन्नापटना खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक के अंदर चन्नापटना एक कस्बा है और वहां पे इनका निर्माण किया जाता है। अगर बात करें दोस्तों कर्नाटक की बॉर्डर गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल को टच करती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, गठन 1 नवंबर 1956 को। पुराना नाम स्टेट ऑफ मैसूर, जो कि इसका वर्तमान नाम कर्नाटक है, ये 1973 के अंदर बदला गया। टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें 31 डिस्ट्रिक्ट हैं। BS येदुरप्पा यहाँ की CM है, वज्जूभाई वाला यहाँ की गवर्नर है। डिप्टी CM की बात करें तो CN आश्वथ नारायण, कारजोल और लक्ष्मण, ये दोस्तों यहाँ के डिप्टी CM है। 224 यहाँ पे विधानसभा सीट है, 75 विधान परिषद, 12 राज्यसभा की सीट है, 28 यहाँ पे लोकसभा की सीट है। भारत में एरिया वाइज रैंक की बात करूं तो 6ठा रैंक है और जनसंख्या में बात करूं तो 8वां रैंक है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे कन्नड़ है, ऑफिशियल लैंग्वेज चलती है। इसके बाद दोस्तों स्टेट सिंबल की बात करूं तो स्टेट एनिमल यहाँ पे एलिफेंट चलता है और स्टेट बर्ड यहाँ पे इंडिया रोलर चलता है। उसके बाद दोस्तों स्टेट फ्लावर की बात करूं तो यहाँ पे लोटस है और स्टेट ट्री की बात करूं तो सैंडल वुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 सितंबर, 14 जनवरी, 10 जनवरी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, 10 जनवरी। और दोस्तों ये 2006 से मनाया जाना शुरू किया है और ये 10 जनवरी को दोस्तों इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और इसका उद्देश्य था हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना। उस समय इसकी थीम थी वसुदेव कुटुंबकम। और दोस्तों यह सम्मेलन
हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। 2018 में 11वां सम्मेलन मॉरिशस के अंदर हुआ था और अभी 2021 के अंदर 12वां जो सम्मेलन है वो फिजी के अंदर आयोजित किया गया है। दोस्तों ये एक बूसू नाम से संस्था है, इसने वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये बताया है कि सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज वर्ल्ड के अंदर बोली जाती है इंग्लिश, सेकंड के ऊपर मंदारिन यानी कि चीनी लैंग्वेज और थर्ड के ऊपर दोस्तों हिंदी लैंग्वेज को इसने बताया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय पेंटागन किस देश में है? चीन, रूस, कनाडा या फिर यूएसए? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, यूएसए। पेंटागन यह यूएसए का रक्षा मंत्रालय है और यह यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है। दोस्तों वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है और पेंटागन के निर्माण की बात करें तो 1943 के अंदर इसका निर्माण किया गया। आर्किटेक्ट की बात करें तो दो व्यक्ति इसके आर्किटेक्ट थे, जॉर्ज बर्जस्ट्रोम और डेविड जे विटमर। उसके बाद दोस्तों बात करें यूएसए के अंदर लार्जेस्ट कैपिटल न्यूयॉर्क है। प्रेसिडेंट की बात करें तो जो बिडेन है, कमला हैरिस यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है, नैन्सी पेलोसी यहाँ पे स्पीकर हैं, हाउस ऑफ स्पीकर, जॉन रॉबर्ट यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। और दोस्तों यूएसए की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, वर्तमान में इनकी 170वीं कांग्रेस चल रही है और इसके अंदर दोस्तों दो हाउस हैं। पहला है सीनेट, ये इनका अपर हाउस है, इसके अंदर 100 सीट है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। सेकंड है दोस्तों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसके अंदर सीट की बात करें 435 इलेक्टेड मेंबर हैं और 6 नॉन वोटिंग मेंबर इसके अंदर चुने जाते हैं। मेजोरिटी की बात करें सरकार बनाने के लिए 218 सीट चाहिए और कार्यकाल इसके सदस्यों का 2 साल का होता है। दोस्तों कनाडा और यूएसए की बॉर्डर के ऊपर कुछ लेक हैं, जैसे कि लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरोन, लेक एरी और लेक ओंटारियो। दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप बिल्कुल याद रखना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी बैडमिंटन? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, क्रिकेट। दोस्तों इस ट्रॉफी का संबंध भारत में जो T20 क्रिकेट चैंपियनशिप होती है उससे है और ये भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया और यह ट्रॉफी बीसीसीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है। दोस्तों इसका पहला संस्करण 2006 के अंदर खेला गया था और अभी इसका 12वां संस्करण जो है वो 2021 के अंदर 10 से 31 जनवरी के बीच खेला गया और इसके अंदर दोस्तों जो विजेता टीम रही वो तमिलनाडु रही और इसी दो लेटेस्ट एडिशन के अंदर सबसे ज्यादा जो रन है वो नारायण जगदीशन ने बनाई 364 और सबसे ज्यादा जो विकेट ली हैं आशुतोष अमन ने 16। अब बात आई है दोस्तों तमिलनाडु की। तमिलनाडु की कैपिटल की बात करें तो चेन्नई है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट 38 है। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। सीएम की बात करें तो यहाँ पे एडापड्डी के पलानीस्वामी यहाँ के सीएम है, AIADMK पार्टी से। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से। गवर्नर की बात करें दोस्तों तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा की 39 सीट है, राज्यसभा की 18 सीट है, विधानसभा की 234 सीट है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो तमिल यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज चलती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। स्किल इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनुष्का शर्मा, वरुण धवन, सचिन तेंदुलकर या फिर अक्षय कुमार? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, सचिन तेंदुलकर। दोस्तों इस मूवमेंट की शुरुआत NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा की गई है और इसका उद्देश्य दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देना और उनकी गुणवत्ता के अंदर सुधार करना और दोस्तों जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनके ऊपर ध्यान देना, रोजगार को बढ़ावा देना और जो समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं और जो अविकसित क्षेत्र हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास करना, ये इस मूवमेंट का दोस्तों उद्देश्य है।
इस मूवमेंट को 23 मार्च 2017 को पीएम मोदी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। और अब बात करते हैं दोस्तों एनएसडीसी। ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर काम करती है और ये मंत्रालय दोस्तों महेंद्र नाथ पांडे जो हैं वो संभालने का काम करते हैं। दोस्तों ये एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। अगर गठन की बात करें तो 2008 के अंदर इसका गठन हुआ कंपनी एक्ट 1956 के तहत। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली है। चेयरमैन दोस्तों इसके एएम नाइक इसके चेयरमैन हैं और एमडी और सीईओ की बात करें दोस्तों तो मनीष कुमार इसके एमडी और सीईओ हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन कहां किया गया? ए भोपाल, बी इंदौर, सी भुवनेश्वर, डी मुंबई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की कैपिटल है। ये दोस्तों 2018 के अंदर इसका वर्ल्ड कप हुआ था और इसका ये 14वां संस्करण था। स्टेडियम की बात करें दोस्तों तो कलिंगा स्टेडियम था और पहली बार इस वर्ल्ड कप के अंदर दोस्तों चाइना की टीम ने भाग लिया था। 28 साल बाद दोस्तों फ्रांस की टीम ने हॉकी वर्ल्ड कप के अंदर भाग लिया था। टोटल मैच की बात करें तो 36 हुए थे और टोटल टीम दोस्तों 16 टीमों ने भाग लिया था। बेस्ट प्लेयर 2018 हॉकी वर्ल्ड कप के आर्थर वैन डोरेन रहे थे। थीम सॉन्ग की बात करते हैं दोस्तों, जय हिंद जय इंडिया रहा। शुभंकर की बात करें दोस्तों तो ओली कछुआ शुभंकर था। इंडिया टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह थे और इंडिया टीम के कोच की बात करें तो हरिंदर सिंह थे और इंडिया की तरफ से जो गोलकीपर थे पी सीरीजेस और कृष्ण बहादुर। और हॉकी वर्ल्ड कप 2018 की विनर जो टीम रही थी वो बेल्जियम रही थी दोस्तों। इन्होंने नीदरलैंड को हराया था। और कैप्टन की बात करें दोस्तों बेल्जियम टीम के वो थॉमस प्रियल्स थे। हॉकी टीम के अंदर दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। हॉकी वर्ल्ड कप दोस्तों FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका गठन 7 जनवरी 1924 को हुआ है FIH का। और दोस्तों फाउंडर की बात करते हैं तो पॉल लियते इसके फाउंडर हैं। टोटल मेंबर की बात करें तो 137 देश इसके मेंबर हैं। एट प्रेजेंट जो इसके हेड हैं वो नरेंद्र बत्रा है। सीईओ की बात करें दोस्तों थियरी विल इसके सीईओ हैं। और हेडक्वार्टर की बात करें लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों भारत के अंदर हॉकी वर्ल्ड कप 3 बार हो चुका है, 1982 में मुंबई, 2010 में दिल्ली और 2018 के अंदर दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। इंडिया ने पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप 1975 के अंदर जीता है और सबसे ज्यादा बार हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाला देश पाकिस्तान है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं, लाल बहादुर स्टेडियम कहाँ स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र, डी मेघालय। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। ये तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद के अंदर स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों 1950 के अंदर किया गया और इसके दर्शक की जो क्षमता है 30,000 दर्शक इसके अंदर बैठ सकते हैं। दोस्तों यह फुटबॉल और क्रिकेट स्टेडियम है। इसे फतेह मैदान भी कहा जाता है। अब बात आई है दोस्तों तेलंगाना की। गठन 2 जून 2014 को। कैपिटल की बात करें तो हैदराबाद है। टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें दोस्तों तो 33 डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के अंदर हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें, के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तमिली साई सौंदराजन यहाँ की गवर्नर है। लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 सीट और विधान परिषद की 40 सीट है। ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों यहाँ पे तेलुगु चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांसा किस देश की स्पेस एजेंसी का नाम है? ए साउथ कोरिया, बी साउथ अफ्रीका, सी स्विट्जरलैंड, डी साउथ अमेरिका। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, साउथ अफ्रीका। दोस्तों सांसा की फुल फॉर्म साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी है। इसका गठन 9 दिसंबर 2010 को हुआ। बात करते हैं दोस्तों साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो प्रीटोरिया, लेजिस्लेटिव की बात करें तो केप टाउन, जुडिशल की बात करें तो ब्लोएमफोंटेन, लार्जेस्ट सिटी की बात करें साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग है। प्रेसिडेंट साइरिस रामाफोसा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों साउथ अफ्रीका की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है और इसके दोस्तों 2 हाउस हैं,
पहला है नेशनल काउंसिल जो कि इनका अपर हाउस है, और दूसरा दोस्तों नेशनल असेंबली जो कि इनका लोअर हाउस है। साउथ अफ्रीका को 31 मई 1910 को यूके से, यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली। करेंसी दोस्तों यहाँ पे साउथ अफ्रीकन रैंड चलती है। हाईएस्ट पीक की बात करें तो थबाना नाम से यहाँ की हाईएस्ट पीक है। करूगर नेशनल पार्क जो जिराफ के लिए बहुत यहाँ का फेमस है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 11 ऑफिशियल लैंग्वेज चलती है, और सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ की 25% आबादी इजूलू नाम से एक लैंग्वेज है, ये बोलने का काम करती है। दोस्तों पृथ्वी का लगभग 90% प्लेटिनम जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर मिलता है। वर्तमान संविधान इनका 1997 से लागू हुआ है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। डीइंग एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? ए बबीता फोगाट, बी साक्षी मलिक, सी पीटी उषा, डी हिमा दास। इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर रहेगा, हिमा दास। दोस्तों हिमा दास को हाल ही में असम राज्य के अंदर डीएसपी नियुक्त किया गया है, और ये असम राज्य की खेल एम्बेसडर भी हैं। इनके जन्म 9 जनवरी 2000 को असम के अंदर एक जगह नौगांव वहां पे हुआ। इनके कोच का नाम दोस्तों निपोन दास है। 2018 के अंदर इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। दोस्तों 50.79 सेकंड में 400 मीटर के अंदर इनके पास नेशनल रिकॉर्ड है, जो कि अभी तक इन्होंने होल्ड कर रखा है। IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 400 मीटर के अंदर गोल्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और दोस्तों ये 100 मीटर, 200 और 400 मीटर के इवेंट के अंदर भाग लेती हैं। और दोस्तों एशियन गेम जो कि 2018 के अंदर हुआ था, एशियन गेम में इनके पास सिल्वर मेडल है, और कॉमनवेल्थ गेम में दोस्तों इनके पास गोल्ड मेडल है। उम्मीद है दोस्तों ये सीरीज आपको पसंद आई होगी, और आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चन तो सिर्फ नाम के हैं, कम से कम आपने इस सीरीज के अंदर दोस्तों 400 से 500 क्वेश्चन आराम से आपने सीखे होंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर देना, और अपने चैनल मैरीसी कैंपस को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मैरीसी कैंपस के नाम से हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।